नीतीश कुमार के सामने बेहतर विकल्प कौन है? बेहतर विकल्प हमारा कांग्रेस से है तो राजेश राम है। तेजस्वी यादव में वो तो क्षमता है कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक है। राजेश राम की नहीं बात करते हैं। तेजस्वी यादव में वो क्षमता है कि वो राजेश राम की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। सबसे बेहतर विकल्प तो इंडिया गठबंधन का कोई साथी ही होगा, चाहे वो हो सकता है तेजस्वी जी भी हो सकते हैं, हो सकता है हमारे पार्टी से भी कोई हो सकता है, इसमें कहीं दुराय नहीं है। मना कर रहे हैं, कहते नजर आते हैं। देखिए लालू यादव कहते आ रहे हैं, वो तो उनकी बात सड़क हो पर उसमें कहीं दुराय नहीं है। वो तो बहुत बड़े राजनीतिक, बिहार को तो मैंने समझिए कि राजनीति में जितने आजकल लोग टोपी पहन करके या गमछी लेकर के जो गाली देते चल रहे हैं ना राहुल जी को, वो सब लोग उन्हीं का पैदा किया हुआ राजनीति में है। लोग राजनीति को जी बिल्कुल राजनीति में उन्होंने ही पैदा किया उन लोगों को। बिहार में अधिकतर नेता होगा जिनको लालू जी की यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, और देश में बहुत सारे नेता होते हैं, हम कहते हैं 80% जिनको कांग्रेस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिला राजनीति करने का, और आज कहते हैं कि हम एनडीए में हैं, अब मोदी जी का गुण गाते हैं। बहुत दिनों तक फिर वो आएंगे इसी क्लास में और इसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा बड़े भाई। तेजस्वी राजेश राम भी, पर मेरा ज्यादा फोकस राजेश राम जी को जानती हैं आप? नहीं, मैं उनको ज्यादा जानती हूँ, तेजस्वी यादव को। यस, आई लाइक तेजस्वी यादव। वो कोई मुद्दा नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। मुद्दा यह है कि एनडीए को हरा के बिहार को मुक्ति दिलाना है इनके। जी, बिहार से महागठबंधन का तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है तो तेजस्वी ही है। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। अगर बिहार की राजनीति में बात करें तो सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को मानता है या किसी और को। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभी तो तेजस्वी जी है, महागठबंधन से थोड़ा सा ऐसे तेजस्वी जी है जी। कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी जी है महागठबंधन से मुख्यमंत्री के चेहरा। आप कैसे कह सकती हैं ये बात? नहीं, अभी तो चेहरा और आना बाकी है। नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं राजेश लेकिन राम। अब तेजस्वी यादव क्या है? नहीं, मैं राजेश राम को सपोर्ट करूंगी। नहीं तो अब तेजस्वी यादव भी कह रही है। अरे ये क्या बात हुई, जब बोल रही हूँ कि राजेश राम को सपोर्ट करूंगी, अब जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। मैंने जब पहले आपसे पूछा तो आप तो तेजस्वी यादव कह रही हैं। तेजस्वी अभी गठबंधन में है ना। हाँ। आप जबरदस्ती बुलवाते हैं। हम तो क्वेश्चन पूछे आपसे। नहीं, आप क्वेश्चन पूछे, आप उस पे हावी हो रहे हैं। नहीं, महागठबंधन का चेहरा कौन? महागठबंधन राजेश राम हो सकते हैं, तेजस्वी यादव हो सकते हैं। आप जबरदस्ती फोर्स दे रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने बेहतर विकल्प कौन है? बेहतर विकल्प हमारा कांग्रेस से है तो राजेश राम है। हाँ। और अगर आरजेडी से है तो तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी हैं। हाँ। टक्कर कौन देगा दोनों में से? दोनों में टक्कर देखिए, अभी महागठबंधन चल रहा है। हाँ। ठीक है, हमारे तेजस्वी जी भी साथ हैं, शामिल हैं। तो अगर राजेश राम भी बन जाए तो वो भी टक्कर दे सकते हैं, तेजस्वी जी भी बन जाए तो टक्कर दे सकते हैं। बदलाव का ब्यार तो बही रहा है, अब बदलाव आ गया है। महागठबंधन से सबसे बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? मुख्यमंत्री का चेहरा वो तो चुनाव होने के बाद भी क्लियर हो सकता है। चुनाव होने के बाद? हाँ, चुनाव होने के बाद कैसे क्लियर होगा? चुनाव होने के बाद वो तो संगठन बैठती है, बैठने के बाद वो अपना फिर निर्णय लेती है कि किसे हम मतलब उस प्रकार का चेहरा को चुन लेती है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कौन होगा महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा तो महागठबंधन फिर बैठेगी सरकार बनाने के लिए। लालू यादव एक तरफ कहते नजर आते हैं कोई माइल का लाल पैदा नहीं लिया है जो तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक सकता है। तो उन्हें वो तेजस्वी यादव में वो तो क्षमता है कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक है। राजेश राम की नहीं बात करते हैं। तेजस्वी यादव में वो क्षमता है कि वो राजेश राम की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, तेजस्वी में वो क्षमता है। राजेश राम में नहीं है, तेजस्वी में ये क्षमता है। हाँ, तेजस्वी में वो क्षमता है। राजेश राम जी को आप जानते हैं कौन है? राजेश राम को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं? हाँ। यहाँ क्यों आए हैं फिर आप? ये संविधान सुरक्षा की बात है, हाँ। संविधान के बचाने की बात है। महागठबंधन संविधान, हम संविधान के साथी हैं, संविधान हमारा। आप नहीं जानते, तेजस्वी यादव को जानते हैं। हाँ, तो लगता है तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव को जानने की बात नहीं है। संविधान का देखिए, संविधान के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। संविधान हमारा जो बना के दिया गया है, हाँ। वो मूल स्रोत है देश को चलाने के लिए, हाँ। समझ गए ना। और ये मूल स्रोत के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया जा रहा है। जब से वो मोदी जी बैठे हैं, जब से संविधान को धर के उसको नस्बरबुद्दीन कर दिए हैं, उसके बुनियादी ढांचा को खराब कर चुके हैं। नीतीश कुमार के सामने सबसे बेहतर विकल्प कौन है महागठबंधन से सीएम के फेस को लेकर? तेजस्वी मुख्यमंत्री के लायक तो वो खुद है ही नहीं अब। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री के लायक है ही नहीं, उनको तो कुर्सी त्याग देना चाहिए था। उनके सामने अपोजिशन में कौन होगा? अपोजिशन में वो जो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो तो निर्णय हो जाएगा कि कब कौन बनेगा, मतलब कि। लेकिन यहाँ पे बात है, नीतीश कुमार तो उस लायक है ही नहीं, वो तो जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जबरदस्ती कुर्सी पर तो क्या जिस 47 और 46 ला करके बैठने की कोई क्षमता है?
वो हमारा संविधान 243 पर, हमारे यहाँ 241 पर चुनाव होता है भारतीय विधानसभा का, और 43 सीट लाने पर मुख्यमंत्री बनता है। राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पे हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो तो अच्छे ढंग से देखते हैं, वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। वो राहुल गांधी वो हमारे संविधान के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं, मतलब संविधान के अनुसार चलते हैं। हाँ। देखिए, एक बात जान लीजिए, सबसे पहले महागठबंधन में बहुत वैसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री बन सकता है, जैसा मेरे बड़े भाई ने बताया। एक नाम लीजिए, एक नाम बताइए आप। जैसे एक नाम लेने की, देखिए एक बात समझ लीजिए, सर्वसम्मति से जब पूरा परिवार चलता है ना, तो उसमें नाम लेना असंभव है। इसलिए आपने बोला, हम बता रहे हैं जैसे ही चुनाव हम लोग जीत जाएंगे ना, सरकार बनाने योग्य, तो हम लोग खुद तय कर लेंगे बैठ करके सभी लोग। कौन बेहतर विकल्प है? सबसे बेहतर विकल्प तो इंडिया गठबंधन का कोई साथी ही होगा, चाहे वो हो सकता है तेजस्वी जी भी हो सकते हैं, हो सकता है हमारे पार्टी से भी कोई हो सकता है, इसमें कहीं दूर नहीं है। तेजस्वी जी पहले से माने प्रस्तावित अपना चलते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार यही हैं, तो हम लोग उनको ना भी नहीं कह रहे हैं और हाँ भी नहीं, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट ही तय करेगा ना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पप्पू यादव कुछ समय पहले कहते नजर आए कि राजेश राम भी हो सकते हैं। नहीं ठीक है, वो तो देखिए एक बात समझिए, मैंने कहा राजेश राम जी इंडिया गठबंधन से बाहर तो नहीं है, वो भी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लगता है? नहीं देखिए, ये दोनों आदमी में ये कहना मुश्किल है कि तेजस्वी की राजेश राम, लेकिन ये तो तय है कि या तो राजेश राम या तो तेजस्वी जी, या तो कोई और, कोई इंडिया गठबंधन से ही बनेगा ना, चाहे वो तेजस्वी जी बने, चाहे राजेश राम जी बने, चाहे हो सकता है सतीश कुमार चंदन बने, हो सकता है सुमित जी बने, कोई बन सकता है। ये देखिए, ये इंडिया गठबंधन में एक सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि यहाँ किसी कार्यकर्ता से उठा करके कुछ, जैसे राजेश राम जी देख लीजिए, उदाहरण है, अध्यक्ष के रूप में उनको लाया गया, कौन जानता था उससे पहले उनको अष्ट विधायक थे, मान लीजिए हम लोग पार्टी में भी थे, कार्यकर्ता थे, आज उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये पार्टी वैसे ही काम करती है। और रह गई राहुल जी का यात्रा के बारे में आपने पूछा, राहुल जी का पूरा देश है, राहुल जी के दिल में पूरा देश, बिहार खास करके उनके दिल में बसता है। बेगूसराय गए हुए थे, बेगूसराय में उनकी कार्यक्रम कैंसिल कर दी गई है। नहीं, बेगूसराय किनका प्रोग्राम कैंसिल कर देगा? पैदल यात्रा 1 किलोमीटर करके ही लौट आए राहुल। नहीं, वो देखिए, वो उसको कैंसिल नहीं करते हैं। 1 किलोमीटर चले या 100 किलोमीटर चले, अभी तो वो कितना लंबा यात्रा किया, अभी सबसे ज्यादा राजनीतिक लंबा यात्रा तो राहुल गांधी ने किया। यात्रा कितना किया वो मायने नहीं रखता है, राहुल जी समय निकाल करके यात्रा में चले, ये मायने रखता है ना। बिहार को उन्होंने कहा मैं आपके दिल में हूँ, चाहे मैं जितना भी व्यस्तता हो, लेकिन आपके लिए समय निकालूंगा। और देखिए, आज भी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में वो शामिल हो रहे हैं, फिर यहाँ से हो सकता है सदाकत आश्रम जा करके कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। ये बड़ी बात है, इस पे ध्यान दीजिए। 1 घंटा चले, 1 मिनट चले, वो मायने नहीं रखता है बड़े भाई। आपको क्या लगता है कि कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन से? हमारे शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन के बैठ के जो निर्णय लेंगे वो हम लोग स्वीकार है। जो बोलेगा, क्या लगता है तेजस्वी यादव? ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा नेतृत्व ही तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री, पहले तो एनडीए को परास्त करना है। कांग्रेस के होंगे या किसी और अन्य पार्टी? कोई भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगने से नहीं होगा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे, महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है बैठ के तय करेंगे। नीतीश कुमार के सामने अच्छा विकल्प कौन होगा मुख्यमंत्री का? पहले तो इनको हराना बहुत जरूरी है। कुशासन से इनके कुकर्म जो अभी चल रहे हैं, ये छल कर रहे हैं, बिहार के युवाओं को लाठी से पीट रहे हैं, इनको पहले भगाना जरूरी है। भगाना जरूरी है। और अगर चेहरा की बात करें तो कौन, राजेश राम या तेजस्वी यादव? कोई भी हो सकते हैं। हमारे गठबंधन के दल के किसी, जैसे मेरे अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो पहले विधायक थे, तो आज उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो हम लोग सब स्वीकार रहे हैं। उस तरीके जो भी एक तरफ लालू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई रोक सकता है। वो उनका विचार है, वो उनके दल की बात है, लेकिन गठबंधन तो एक गठबंधन दल का ऐसा कोई निर्णय नहीं है। कोई निर्णय नहीं है, मतलब आप ये कहना चाहते तेजस्वी नहीं होंगे? कोई भी हो सकता है, तेजस्वी की ही क्यों, हाँ कोई भी हो सकता है। नहीं, लेकिन आपने ये बात कहा कि तेजस्वी नहीं होंगे, क्योंकि जब उनके घर की मामला है, हमारे घर की मामला है, सब बैठ के तय कर लेंगे कि कौन मुखिया, बस मुखिया कौन होगा। कोई ऐसा थोड़ी नहीं होंगे। मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन के ही साथी होंगे, चाहे वो तेजस्वी जी हो सकते हैं, या तो सतीश कुमार चंदन हो सकते हैं, या सुमित भाई हो सकते हैं, राजेश राम जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन के ही साथी कोई ना कोई होगा। ये हम लोग नहीं नकार सकते हैं कि तेजस्वी जी क्यों नहीं हो सकते हैं, उनमें भी काबिलियत है, एकदम हो सकते हैं, राजनीति बहुत पुराना कर रहे हैं। कहते नजर आते हैं। देखिए, लालू यादव कहते आ रहे हैं, वो तो उनकी बात सराख हो, पर उसमें कहीं दूर नहीं है। वो तो बहुत बड़े राजनीतिक, बिहार को तो माने समझिए कि राजनीति में जितने आजकल लोग टोपी पहन करके या गमछी लेकर के जो गाली देते चल रहे हैं ना राहुल जी को, वो सब लोग उन्हीं का पैदा किया हुआ राजनीति में है। लोग राजनीति को जी बिल्कुल, राजनीति में उन्होंने ही पैदा किया उन लोगों को, न तो राजनीति में कोई नहीं जानता जी। पगड़ी बांध करके या कभी बाल छिलवा करके गमछी लेकर घूम रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं, आज राजनीति में वही। बिहार नहीं, सुनिए, बिहार में आप समझ रहे हैं किनको हम चिन्हित करना चाहते हैं,
जो अपने आप को पूरा मान रहे हैं कि हमारे चलते ही पूरा सरकार चल रही है बिहार में, उनको मैं कह रहा हूँ, उनको बिहार में पैदा लालू यादव ने किया। नाम लेने से कोई मतलब नहीं होता है, नाम लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन आप समझिए, आप भी जान रहे हैं मैं किनको कह रहा हूँ, और वो भी जान जाएंगे कि मैं किनको कह रहा हूँ अगर उनके पास मैसेज आता है तो। आज जो वो कह रहे हैं उनको लालू जी ने, बिहार में अधिकतर नेता होगा जिनको लालू जी की यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, और देश में बहुत सारे नेता होते हैं, हम कहते हैं 80% जिनको कांग्रेस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिला राजनीति करने का, और आज कहते हैं कि हम एनडीए में हैं, अब मोदी जी का गुण गाते हैं। बहुत दिनों तक फिर वो आएंगे इसी क्लास में और इसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा बड़े भाई जी। अभी तो हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन इंडिया अलायंस। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर तय करेंगे। मुद्दा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, मुद्दा है कि यहाँ एनडीए की जो सरकार है, जिसके राज में जो 20 सालों से नीतीश जी के राज्य में बिहार का दुर्दशा होते आया है। सवाल का जवाब दीजिए, महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे राहुल जी, लालू यादव जी, जो भी हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के साथी है, मिल करके तय करेंगे। यादव होंगे? वो तो आपका जवाब तो दे दिए कि मिल के तय करेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारे इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन के साथ। क्या लगता है? वही तो जवाब दिए आपको। वो कोई मुद्दा नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, मुद्दा यह है कि एनडीए को हरा के बिहार को मुक्ति दिलाना है इनके, जी, इनके कुशासन से मुक्ति दिलाना है। ये राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? आज संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम है, राहुल जी का यह चौथा बड़ा कार्यक्रम है। बिहार के शोषितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बन के राहुल जी पूरे देश में आ रहे हैं, और ये आज हमारे नेता का ये बहुत बड़ा चौथा कार्यक्रम है। ऐसे वर्गों के बीच में बैठ के उनकी बातों को सुनना, उनको आगे बढ़ाना राजनीतिक रूप से, और वो मंच देने का काम करना, तो जिसमें राहुल जी लगातार ऐसा कार्य करते आ रहे हैं। जी, नीतीश कुमार के सामने कौन लगता है, महागठबंधन से कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन लगता है कि एक बेहतर विकल्प होगा? नीतीश जी चेहरा थे, वर्तमान में है नहीं। महागठबंधन, जी वही बता रहे हैं, एनडीए में तो उनके सामने तो हमारे पार्टी का कोई एक सामान्य कार्यकर्ता भी जो बिहार के हित के बारे में सोचता हो, वो उनके सामने चेहरा हो सकता है। थे और है में बहुत अंतर होता है। थे और है में अंतर जी, आज वो पूर्ण रूप से उनकी एक्टिविटी देख के आप कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि नीतीश जी स्वस्थ है। देखिए, बिहार से महागठबंधन का तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है तो तेजस्वी ही है। राजेश राम नहीं, अभी तो पप्पू यादव तो कहते नजर आए हैं कि राजेश राम क्यों नहीं बनेंगे। नहीं, वो तो बोलते हैं, उनका अपना व्यू है। अपना पप्पू जी का, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं राजेश राम नहीं होंगे? नहीं, तेजस्वी होंगे। राजेश राम को जानते हैं आप? राजेश राम जी, हाँ, नाम सुना उनको। कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या है ये? अब क्या है वो उतना नहीं, चूंकि हम लोग अभी कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, हम लोग अम्बेडकरवाद आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करने आए हैं संविधान के मसले पर। महागठबंधन से सीएम का फेस कौन होगा मैम, क्या लगता है, कौन बेहतर विकल्प है? मैं तो कहूँगी कि लालू प्रसाद यादव जी हैं, बहुत पुराने कर्मठी नेता रहे, और उन्होंने बहुत काम किया है, और पटना में लोग उनसे काफी खुश रहे हैं। गरीब लालू यादव सीएम के फेस हैं? नहीं, उनका बेटा तेजस्वी। राजेश राम भी, पर मेरा ज्यादा फोकस। राजेश राम जी को जानती हैं आप? नहीं, मैं उनको ज्यादा जानती हूँ, तेजस्वी यादव को। यस, आई लाइक तेजस्वी यादव। उनका काम करने का ढंग जो उनके पास। नीतीश कुमार के सामने बेहतर विकल्प कौन होंगे, राजेश राम या तेजस्वी यादव? कौन नीतीश के सामने बेहतर विकल्प होंगे? डिसाइड होगा। अब हम तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डिसाइड होगा। अच्छा, राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पे, कैसे देखती हैं? देखिए, बेचारे मेहनत तो कर रहे हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस आपको पता ही है कितना लो जा रही थी, अब थोड़ा जितना मेहनत वो कर रहे हैं, और जैसे इतना साल नौजवानों के लिए, सभी के लिए वो कर रहे हैं। 70 साल उन्होंने राज किया है, सब जनता को उन्होंने सब कुछ दिया है। दुनिया भर की गरीबी में जो भी संस्थाएं आती हैं, अच्छी योजनाएं आती हैं, सारी गरीबों को मिली है। रोटी, कपड़ा, मकान, इंदिरा विकास, ये पढ़ाई लिखाई का, जमीन से जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आने से बिहार में बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। अब थोड़ा महंगाई बहुत ज्यादा है ना, गरीब तबका बहुत परेशान है। और देखो, मैं बिहार से आती हूँ, बिहार में देखो लाइट का दिक्कत है, बिल आ रहा है 65,000, 65,000 कहाँ से देगा गरीब आदमी, जिसके पास इतना जमीन भी नहीं है दो कुछ कर सके। ओके, आप देख रहे थे, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कहीं ना कहीं कि तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री के चेहरा, या कांग्रेस से होगा, या कौन होगा, ये देखने का विषय है। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे, धन्यवाद।